तो क्या ओम प्रकाश राजभर करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव का देंगे साथ? क्या ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की तैयारी कर रही है? दरअसल जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के हाल ही के बयान है, हाल ही के कुछ घटनाक्रम है जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव को समर्थन दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कुंभ मेले में जाने का अखिलेश यादव को न्योता दिया था और इस न्योते में उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव के साथ हम जाएंगे अगर उन्हें पूछिए किसी साथी की जरूरत है या नहीं। तो क्या इस न्योते के जरिए अखिलेश यादव राजनीतिक साथी की पैगाम दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव राजनीति में साथ आने का पैगाम दे रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। विवादों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर अब इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में जिस तरीके से ठेकेदारों को कैमरे के सामने तमाम तरह के गाली गलौज अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए थे, इसके बाद वो भगवान हनुमान को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं कि भगवान हनुमान राजभर समुदाय से, राजभर जाति से आते हैं। उसके बाद लगातार विवाद उनके खिलाफ हमें देखने को मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब पर्दे के पीछे ओम प्रकाश राजभर बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव का माहौल है, मिल्कीपुर सीट पर कहीं ना कहीं उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में उनकी पार्टी को जो सीटें हैं वो देनी चाहिए, इसके साथ ही वो महाराष्ट्र में भी मांग कर रहे थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं दी सीटें, इसके साथ ही वो बिहार चुनाव लड़ने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कैसे देख रही हैं आप? क्या वाकई में आप ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर वो राजनेता हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए गठबंधन में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर आए थे तो योगी कैबिनेट में जगह पाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे। कभी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश का दौरा हम ओम प्रकाश राजभर का देख रहे थे और योगी कैबिनेट में बतौर मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर हो भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाला। ये कहा कि हम एक सीट नहीं बल्कि 3 से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर उन्हें सिमटा दिया और उनके बेटे उस सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन बेटे भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। कई बयान ओम प्रकाश राजभर के हमने ये देखे थे जो ये कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का सिंबल है और हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ें और जनता हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर वोट डाले, ना कि भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि गठबंधन बीजेपी के साथ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी से ज्यादा जरूरी उनके लिए उनकी पार्टी सुभाषपा है और सुभाषपा के लिए ही वो काम करते हैं, ना कि बीजेपी के लिए। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों में है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 5 फरवरी को चुनाव होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से सीटें मांग रहे हैं कि कम से कम 1 से 2 सीटें उनके लिए दी जाए, क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के आधार पर भी अधिकतम संख्या दिल्ली में देखी जाती है और खुद ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़े और उनकी पार्टी चुनाव जीत पाए। तो ओम प्रकाश राजभर वो लोटा नजर आते हैं जो कभी इधर डगमगाते हैं, कभी इधर गिरते हैं तो कभी उधर जाते हैं। अखिलेश यादव के साथ थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हुए नजर आए। सीटें यहाँ पर वो मांग कर रहे थे उपचुनाव की, वहाँ भी बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बार बार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, अपने बयानों के जरिए बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि ओम प्रकाश राजभर की सुन नहीं रही है। यानी कि ये नजर आता है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है।
ये साफ तौर पर दिखाई देता है सिराज यहाँ पर कि ओम प्रकाश राजभर हो सकता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो हाल ही में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है और कई बार वो कह सकते हैं ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कभी भी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की समाप्ति हुई उसके बाद जब उनके बेटे की हार हो जाती है तो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे मिलने के बाद वो जरूर चुप्पी साधे रहते हैं, उसके बाद उनकी कोई भी बयानबाजी ऐसे सामने नहीं आती है। लेकिन अब जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में उनकी पार्टी को कुछ सीटें दी जाए, इसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में भी वो सीटों की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे वहां पर वो सीटों की मांग कर रहे थे, इसके साथ ही देखा जाए महाराष्ट्र में भी मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उन्हें सीट देने से मना कर दिया। और दिल्ली में तो खास तौर पर जब जेडीयू को सीटें नहीं दी जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर को कैसे दी जा सकती है, बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं अब बड़ा खेल कर सकते हैं, अखिलेश यादव के तरफ जो है रुख कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है सिराज यहाँ पर कि नीतीश कुमार भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 6 से 7 सीटों की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे खून में नजर आ रही है कि हरियाणा में हमने किसी दल को सीटें नहीं दी, हरियाणा में अपने बलबूते पर हमने चुनाव लड़ा और सत्ता में तीसरी बार आए। तो यही समीकरण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना रही है कि किसी गठबंधन में ना आए। देखिए, मांझी और चिराग पासवान को भी सीटें देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हम आपको सीटें नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार दबाव इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है 3 सीटों पर लड़ती हुई नजर आई थी। बेशक जीत हासिल न की हो लेकिन लड़ा जरूरी था, इसी आधार पर वो सीटें मांग रहे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किस आधार पर सीट मांग रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को एक सीट नहीं जीता पाए, आप अपने बेटे को उतारते हैं। बेटे को कहीं ना कहीं देखा जाता है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वो नाक रगड़वाते नजर आते हैं। ये कहते हैं कि जब आप अखिलेश के साथ थे तब आपने राजभर समाज का या फिर कई समाज का आपने अपमान किया है, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी और माफी ऐसे नहीं नाक रगड़ कर मांगनी पड़ेगी। तो बेटे यहाँ पर बात करें अरविंद राजभर, वो नाक रगड़ते हुए नजर आते हैं। तो आपका कद तो आपके वर्ग के अनुसार, आपकी जाति के अनुसार बीजेपी आंक रही है। हम ये देखते कि भारतीय जनता लेकिन राजभर समुदाय में भी तो अब ओम प्रकाश राजभर की पकड़ नहीं रही, क्योंकि वो तमाम जो राजभर जाति के लोग हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया, यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ उनका जो वोट है वो शिफ्ट हुआ है। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में ये देखा था कि कई राजभर समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी की थी। ये तक कहते हुए नजर आए थे कि राजभर तेरी खैर नहीं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर का वजूद अब राजभर समाज में भी नहीं रहा है। हमने ये भी देखा था कि ओम प्रकाश राजभर जब वोट मांग रहे थे खुले तौर पर एक बुजुर्ग ने सामने आकर ये कह दिया था कि हम वोट नहीं देंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो ये आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर वो चेहरा बन चुके हैं कि कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। तो जनता का विश्वास, खासकर आपके ही वर्ग के लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जिस SC/ST वर्ग से आते हैं, आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, आपको तो वोट अधिकतम मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की संख्या अधिकतम देखते हैं। इसी के आधार पर मायावती अब तक वोट मांगती हुई नजर आई है। इसी आधार पर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट को जीतकर यहाँ पर सांसद बन गए हैं। इसी आधार पर वो उपचुनाव में उतरने की बात से लेकर विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों के में भी लड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ये भूल चुके हैं कि वो क्या है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ ये दिखाते हैं कि पीला गमछा लेकर आप चले जाइए पुलिस स्टेशन, अगर आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये पीला गमछा दिखा दीजिए। यानी कि वो हड़काने की बात करते हैं, धमकाने की बात करते हैं। जब काम की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर कहीं नजर नहीं आते हैं, बीजेपी को ही ललकारते हुए दिखाई देती हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर की नीति है। लेकिन देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दल हैं जो दावे के साथ कहे जा सकते हैं, ये हम नहीं आंकड़े पेश कर रहे हैं कि दावे के साथ कहे जा सकते हैं कि NDA से टूटते हुए
नजर आएंगे। इसमें आप जयंत चौधरी का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि हर महीनों में जयंत चौधरी को भी बीजेपी दरकिनार कर रही है। संजय निषाद की बात करें तो हाल ही के दिनों में संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बड़ा बयान यहाँ पर नजर आया था। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, संजय निषाद बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, तो ये आप देखिए कि एनडीए गठबंधन की मजबूती उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल नाज़मीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है दर्शकों, इस वक्त लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कुंभ मेले में कहीं ना कहीं जाने का अखिलेश यादव को न्योता दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव से पूछिए क्या उन्हें किसी साथी की जरूरत है क्या। राजनीति में हर बयान अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है। और जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अखिलेश यादव से पूछा कि आपको किसी साथी की जरूरत है क्या, भले ही उन्होंने कुंभ मेले में जाने को लेकर के कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही कि इसके पैरों तले कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर है वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के साथ आने का न्योता दे रही है। फिलहाल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से खेल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना।